के बाद आज आपसे साक्षात्कार का अवसर प्रदान मिला। लोग काफ़ी चिंतित हैं जी। विशेष तौर पर दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है जिसका वर्णन अभी मैंने किया। उत्तर प्रदेश में भी एक दो घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो अनयूजुअल हैं। विशेष तौर पर मैंने वाराणसी वाली जो बात बताई है जो आज अमर उजाला में छपी भी है विद फोटोग्राफ एविडेंस के साथ, ये बड़ी हतप्रभ करती है क्योंकि सिम्टम्स कोरोना वाले दिख तो रहे हैं लेकिन आरटीपीसीआर निगेटिव है और अधिकांश बच्चे हैं उसमें छोटी उम्र के। ये बात थोड़ी चिंताजनक है। आपका अनुभव, आपकी जानकारी, आपकी सलाह। देखिए ब्रजेश जी, एक तो मुझे लगता है कि वाकई में कई मेडिकल और हेल्थ इंस्टीट्यूट को एक विजिटिंग प्रोफेसर आपका बना देना चाहिए, कोरोना विजिटिंग प्रोफेसर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इतनी जानकारी हो गई आपको कि डॉक्टर अशोक राय, वो हमारे आईएमए के भी बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं आईएमए के, वो बच्चों के डॉक्टर हैं। आशुतोष जी को बुलाया आपने, ये भी बच्चों के डॉक्टर हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछली बार मैंने जब आपसे तीसरी लहर पर जिक्र हुई थी तो मैंने कहा था तीसरी लहर के 3 उपाय। तो मैंने सोचा कि अगली बार जाऊं तो अगर 3 पे ही अटक जाऊंगा तो ब्रजेश जी कहेंगे भाई डॉक्टर सूर्यकांत नया क्या लाए आप। तो मैं इस बार कह रहा हूं कि तीसरी लहर के 3 उपाय थे, एक बोनस में लाया हूं, अब तीसरी लहर के 4 उपाय। तो देखिए, पहली जो कोरोना वायरस आया वो तो प्रकृति की देन था। वास्तव में बिल्कुल सही है कि कोरोना आया तो प्रकृति की देन था, लेकिन उसकी जो लहरें हम पैदा कर रहे हैं वो अपनी प्रवृत्ति के कारण कह रहे हैं। तो कोरोना प्रकृति की देन है और उसकी लहरें जो लगातार आएंगी या आने वाली हैं वो हमारी प्रवृत्ति की देन है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कोरोना कोई अपने आप नहीं आएगा। लोग शादी विवाह में निमंत्रण पत्र छपाते थे, हमें लगता आदत वही पड़ी हुई है, 50 की शादियां निपटाते रहे 1.5 साल, और आदत पड़ी थी 500 कार्ड छपवाने की, 1000 कार्ड छपवाने की, और पूरे के पूरे हमको लगता कोरोना के लिए ही छपवा दे रहे हैं कि भाई आओ हम तो इंतजार कर रहे हैं। देखिए, 3 उपाय मैंने पिछली बार क्या बताए थे वो रिपीट करता हूं, वो चौथा उपाय मैं बताता हूं। पहला उपाय जो वैक्सीन का है, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल वैक्सीन, मैं अपनी भाषा में कहता हूं इसको बायोलॉजिकल वैक्सीन। वैक्सीन की स्थिति यह है कि हमारे देश में, अभी मैं डॉक्टर सैनी कह रहे थे, बिल्कुल सहमत हूं, 21 जून को जब मेगा लॉन्च हुई थी वैक्सीन की, उसमें उस दिन जो है वो 80 लाख से ऊपर वैक्सीन लगी थी, लेकिन अभी तो 25-30 लाख चल रही हैं और तो हम डिक्लाइन हो रहा है लगातार। जी, हम उस स्पेस पे नहीं जा पा रहे हैं। हमें अगर वास्तव में हार्ड इम्यूनिटी क्रिएट करनी है तो 1 करोड़ वैक्सीनेशन पर डे लगाना पड़ेगा, जिसकी फैसिलिटी, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। दूसरी बात, अभी जो वैक्सीन लगी हैं वो करीब जो पूरी दोनों डोज लगी हैं वो केवल 6% पॉपुलेशन को लगी हैं, और अगर हम सिंगल डोज की बात करें तो 22% लगी हैं। तो हमारा टारगेट जो है वो हर्ड इम्यूनिटी का अभी वैक्सीनेशन से बहुत दूर है। एक बात, हाँ, 80% आबादी बिना वैक्सीनेशन के है इस वक्त आपकी। जी। दूसरी वैक्सीन की जो हमने बात की थी पिछली बार, दूसरा उपाय तीसरी लहर की, वो हमारा था, वो था सोशल वैक्सीन। सोशल वैक्सीन यानी कि मास्क लगाना, नमस्ते करना, हाथ धोना और 2 गज की दूरी बनाना, वो अब कोई पालन कर नहीं रहा है। हमें तो लगता है लोग कहने लगे हैं कि साहब आदमी की डेफिनेशन ही है सोशल एनिमल, और आप सोशल ही हटा देंगे, सोशलाइजेशन हटा देंगे तो हम एनिमल हो जाएंगे। तो वो सोशल एनिमल बना रहना चाहते हैं, बड़ी मुश्किल समस्या है। तो ये देखिए, सोशल वैक्सीन का हम पालन नहीं कर रहे हैं, ये तो बात तय है, लेकिन हमें करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम चाहे कितने मोनोटोनस लाइफ जी रहे हों, अरे भाई हमको भी तो देखिए, हम कौन सी मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं, हम भी तो मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं। वही पीपी किट, वही N95 मास्क, वही कोविड के मरीज, वही सब कुछ। तो ये थोड़ा सा हमें सब्र करना पड़ेगा, सोशल वैक्सीन को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा उपाय जो हमने पिछली बताया था, न्यूट्रिशन की वैक्सीन। न्यूट्रिशन ठीक है, वो रातों रात पैदा नहीं होता, धीरे धीरे पैदा होता है। अभी भी हमारे पास समय है, हम हफ्ता दर में, 15 दिन में, 1 महीने में अपने न्यूट्रिशन को और अच्छा करके इम्यूनिटी अपनी बढ़ा सकते हैं। चौथी चीज जो मैं लाया हूं वो बहुत साइंटिफिकली और एविडेंस बेस्ड लाया हूं, कोई मेरा ऐसा नहीं कि व्हिमसिकल है। वो ये है कि मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2020, अगर आप याद करें तो देश के 19 हम डॉक्टरों ने एक व्हाइट पेपर लिखा था आइवरमेक्टिन पे। वो व्हाइट पेपर जुलाई में पब्लिश हुआ, उसके बाद WHO की वेबसाइट पे भी उसको स्थान मिला, और उसी व्हाइट पेपर के वैज्ञानिक आधार पर 6 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने आइवरमेक्टिन ट्रीटमेंट, कोविड के ट्रीटमेंट के लिए आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन का जियो बनाया, जो हम ही लोगों ने जियो उसको बनाया था।
मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को कि उन्होंने हमारी बात मानी और साइबरमेक्टिन को बहुत किया, और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इसी आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन से उत्तर प्रदेश वासियों की जान बची है। जो हम लोगों ने 100% सहमत हूं। जो हम लोगों ने बनाया था, और आज उसकी प्रशंसा पूरे अमेरिका से लेकर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक हो रही है। आइवरमेक्टिन इज एक्चुअल गेम चेंजर डॉक्टर साहब जी। और पिछली बार तो डॉक्टर सूर्यकांत को आपने नाम ही दे दिया था कि डॉक्टर आइवरमेक्टिन सूर्यकांत। तो मैं आपको बता दूं कि अभी चिंता है, अभी बांग्लादेश में एक स्टडी छपी है। उन्होंने क्या किया कि हेल्थ केयर वर्कर, हालांकि मास प्रोफाइलेक्सिस नहीं है, हेल्थ केयर वर्कर पर उन्होंने कहा कि अगर हम करीब 600 डॉक्टरों को और 600 हेल्थ केयर वर्कर्स को उन्होंने आइवरमेक्टिन दी, बाकी 600 को नहीं दी। जिन 600 को दी उसमें 3 महीने तक फॉलो किया, और वो भी अपने भयंकर उस कोविड के दौरान, और एक व्यक्ति को भी कोविड नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, खासतौर पे 18 साल के नीचे, क्योंकि अब प्रेग्नेंट लेडी को भी लगने लगी है, लैक्टेटिंग मदर को भी लगनी है, तो केवल 18 साल से जो लोग नीचे हैं उनको वैक्सीन अभी बिल्कुल नहीं है। इनका समय आ गया है कि वंस वीक आइवरमेक्टिन प्रोफाइलेक्सिस कल से शुरू कर देनी चाहिए। एक सवाल और है जो पूछा जा रहा है जी। हमने मान लीजिए वैक्सीन की सिंगल डोज या डबल डोज ली है जी, अब आइवरमेक्टिन लें कि ना लें? बिल्कुल ले सकते हैं। मैं खुद लेता हूं। डॉक्टर सूर्यकांत हर महीने की 11 तारीख को लेते हैं। अभी तो 1 वीक का प्रोटोकॉल है जो मैं मेंटेन कर रहा हूं, लेकिन हम लेते हैं हमारे घर में। एक दिन खाते हो कि महीने में? अभी मैं महीने में खाता हूं, लेकिन आज मैं जो प्रोपेगेट करने जा रहा हूं वो 1 वीक, हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार जी। बच्चों को कैसे किया मैं बताता हूं। 3 कैटेगरी में मैंने बांटा है। 18 साल से 12 साल से 18 साल के बीच में 12 मिलीग्राम की टैबलेट हफ्ते में एक बार लेते रहिए। बच्चे की उम्र 12 से 18 साल है तो जी मैं बता रहा हूं 12 से 18 साल के बीच में 12 से 18 12 मिलीग्राम की गोली हफ्ते में एक दिन, रात के खाना खाने के 2 घंटे बाद, तब तक हफ्ते में एक दिन लेते रहिए जब तक ये कोरोना की लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं। कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं। 40 साल से ये दवा पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बच्चे की उम्र 12 साल से कम है तो 6 साल और 12 साल के बीच में 6 मिलीग्राम की गोली, यानी आधी कर दीजिए। 6 मिलीग्राम की गोली, और ये दे दीजिए इनसे 12 से 18 साल के बीच में हफ्ते में एक बार। और ये तो 2 साल तक के बच्चों को दी जा सकती है। तो 2 साल से और 6 साल के बीच में बच्चों को 3 मिलीग्राम। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। 3, 6, 12। 3, 6, 12। 2 साल से 6 साल के बीच में 3 मिलीग्राम, और 6 साल से 12 मिलीग्राम के बीच में 12 मिलीग्राम, और 12 साल से 18 के बीच में। अभी गोवा एक ऐसी स्टेट है जिसने प्रोफाइल, देखिए महाराष्ट्र के बगल में है, और गोवा बचा ले गया, महाराष्ट्र नहीं बचा पाया। गोवा ने दिखा दिया है, उसने अपने सब लोगों को ओवरऑल 1 to all 2 साल से चाहते हैं कि आइवरमेक्टिन बांटी जाए और लोगों को खिलाई जाए। बिल्कुल बांटी जानी चाहिए। आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन से हर्ड इम्यूनिटी अभी आप क्रिएट नहीं कर पाए हैं। सीरो सर्वे से भी बहुत ज्यादा हमें ऐसा लगता नहीं कि 20। करेक्ट सर। नेक्स्ट राउंड में आपसे और दिलचस्प जानकारियां लेंगे। आपने बहुत शानदार बात कही। वीरेंद्र जी, आज आप सुबह मीटिंग में काफी चिंतित थे कोरोना को लेकर।